हेलो एवरीवन, हमारा आज का टॉपिक है वाष्पीकरण। आज हम वाष्पीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। वाष्पीकरण को शुरू करने से पहले एक नज़र हम क्वथनांक पर भी डाल लेते हैं। हालांकि मैं इसे पढ़ा चुकी हूँ, आप लोग देख सकते हैं वीडियो। क्वथनांक क्या होता है? जब मैंने क्वथन के विषय में पढ़ाया था तब हमने पढ़ा था कि कोई एक निश्चित ताप होता है जिस पर कोई द्रव वाष्प अवस्था में परिवर्तित होता है, तो वह उसका क्वथनांक कहलाता है। ये क्रिया क्वथन कहलाती है। जैसे कि जल है, इसमें जल को 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल किया गया तो इसमें उबाल आया, ये भाप में परिवर्तित शुरू हुआ, यानी जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन वाष्पीकरण में क्या होता है? वाष्पीकरण में सामान्य ताप पर या क्वथनांक से कम ताप पर भी द्रव वाष्पीकृत होता है या होने लगता है। इसी क्रिया को हम वाष्पीकरण कहते हैं। जैसे ये जल है, इसको हमने खुले में रखा, सूर्य की रोशनी में, हवा में, हम देखेंगे कुछ घंटों में यह जल वाष्पीकृत हो जाएगा, बर्तन से गायब हो जाएगा या मात्रा कम हो जाएगी। तो हमने इसमें 100 डिग्री सेल्सियस ताप नहीं दिया, हमने इसमें उबाल नहीं लाए, कुछ भी नहीं किया। क्या हुआ फिर? सामान्य ताप पे ही रखा हुआ था, लेकिन फिर भी जल जो है वो भाप में बदला, और ये क्रिया होती है वाष्पीकरण। अब आप लोगों को क्वथन और वाष्पीकरण में जो छोटा सा अंतर है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम वाष्पीकरण की परिभाषा बिल्कुल इसी प्रकार लिख लेते हैं। तो परिभाषा क्या कहती है? क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में बदलने की क्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। यानी कि वाष्प में बदलने के लिए जरूरी नहीं है कि दिया गया द्रव अपने क्वथनांक तक उबले। ठीक है, उससे पहले भी अगर वो वाष्प में परिवर्तित होता है तो वह क्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा एग्जाम में पूछा जाता है, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। अब हम इनके विषय में डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला कारक वातावरण का तापमान। वातावरण के तापमान का वाष्पीकरण पर प्रभाव पड़ता है। चलिए देखते हैं कैसे। चलिए फिर आपसे ही सवाल करते हैं। हमें कपड़े सुखाने हैं, ठीक है, गीले कपड़े हैं। अब आप बताइए कि सर्दी के मौसम में जल्दी सूखेंगे या गर्मी के मौसम में? आप सब जानते हैं कि गीले कपड़े गर्मी के मौसम में जल्दी सूखेंगे सर्दी की अपेक्षा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? क्या होता है कि गर्मियों में तापमान जो होता है वो अधिक होता है। तापमान अधिक होने से कणों की जो होती है वो गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा बढ़ने से क्या होता है? वे शीघ्रता से वाष्पीकृत होते हैं और कपड़ा जल्दी सूख जाता है। जबकि सर्दियों में ऐसा नहीं होता है। सर्दियों में तापमान कम, कणों की गतिज ऊर्जा कम, यानी कपड़े सूखने में समय अधिक लगता है। तो कुल मिलाकर यही कारण है कि गर्मियों में कपड़े सर्दी की अपेक्षा जल्दी सूख जाते हैं, यानी कि वाष्पीकरण पर तापमान का प्रभाव पड़ता है। अब दूसरा कारक है सतह का क्षेत्रफल। जो सतह का क्षेत्रफल होता है वो भी वाष्पीकरण को प्रभावित करता है। चलिए देखते हैं कैसे। अभी आप इन दोनों उदाहरणों को ध्यान से देखिए। ये है हमारे बहुत अच्छी तरह से फैले हुए कपड़े जिनको हमें सुखाना है, और ये है हमारे सिकुड़े हुए कपड़े, इनको भी हमें सुखाना है। अब सवाल आपके सामने है कि पहले ये सूखेंगे या पहले ये सूखेंगे? बहुत आसान है कि पहले ये सूखेंगे और ये देर से सूखेंगे। कारण साफ है। क्यों? क्योंकि जो कपड़े हमने फैलाए हैं, कपड़े फैलाने से क्या हुआ? सतह का क्षेत्रफल बढ़ा। सतह का क्षेत्रफल बढ़ने से क्या हुआ? कणों में आसानी से वाष्पीकरण हुआ और ये कपड़े जल्दी सूख गए। जबकि सिकुड़े हुए कपड़े जो होते हैं इनमें वाष्पीकरण देर से होगा और ये देर से सूखेंगे। तो कहने का मतलब साफ है
कि सतह के क्षेत्रफल का भी वाष्पीकरण पर प्रभाव पड़ता है, जैसे फैले हुए कपड़े सिकुड़े हुए कपड़ों की अपेक्षा जल्दी सूखते हैं। तीसरा कारक है वायुमंडल की आर्द्रता। आर्द्रता मतलब नमी। इसका भी जो होता है वाष्पीकरण पर प्रभाव पड़ता है। जैसे कि आप देखते हैं कि बारिश का मौसम हो और गर्मी का मौसम हो, ठीक, इन दोनों मौसम में आप जानते हैं कि बारिश के मौसम में नमी होती है और नमी के कारण क्या होता है, बारिश के मौसम में कपड़े देर से सूखते हैं और गर्मी के मौसम में कपड़े जल्दी सूखते हैं, क्योंकि गर्मी के मौसम में नमी नहीं होती, शुष्कता होती है, और बारिश के मौसम में वातावरण में नमी होती है। यानी कि जो नमी होती है वो भी वाष्पीकरण पर प्रभाव डालती है। ज़्यादा नमी में कपड़े देर से सूखेंगे और वाष्पन धीरे धीरे होगा। ठीक है, तो हमें क्लियर हो गया कि वायुमंडल की आर्द्रता यानी वायुमंडल में नमी जो होती है वो भी वाष्पीकरण को प्रभावित करती है। चौथा, वायु की गति। वायु की गति तो बिल्कुल आसान है, आप सब जानते हैं कि तेज हवा चल रही है, आपने कपड़े फैला दिए तो क्या होगा कि तेज हवा में कपड़े जो होंगे वो जल्दी सूखेंगे, गीले कपड़े जल्दी सूखेंगे। क्यों? क्योंकि तेज हवा में वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी और गीले कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। तो एक पॉइंट नोट करने वाला है कि वाष्पीकरण की क्रिया में वायुमंडल में द्रव के साथ साथ नमी भी जाती है। इसको भी मैं एक उदाहरण के साथ समझाऊंगी। ये प्रश्न अक्सर ही परीक्षा में पूछा जाता है कि गर्मियों में सूती वस्त्र क्यों पहनने चाहिए। इस पर विस्तृत चर्चा करती हूँ और आपको समझाती हूँ, समझिए ध्यान से। ये जो सूती वस्त्र होते हैं ये क्या करते हैं, ये जल का अवशोषण अधिक करते हैं। यानी कि गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में होगा पसीना। जब पसीना होगा तो क्या होगा कि जो सूती वस्त्र होंगे वो पसीने, अब जो गर्मियों में सूती कपड़े द्वारा पसीना सूखा गया उसका होगा वाष्पीकरण। जब वाष्पीकरण होगा तो वाष्पीकरण के लिए हमें ऊष्मा चाहिए और वो ऊष्मा कहाँ से ली जाएगी, ऊष्मा ली जाएगी शरीर से, ऊष्मा ली जाएगी शरीर से। तो क्या होगा, यही पसीना जब वाष्पीकृत होगा, ऊष्मा शरीर से ली जाएगी तो हमारे शरीर को क्या लगेगी, ठंडक लगेगी। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर से तो ऊष्मा ली जा रही है। कहने का मतलब हमारे शरीर का तापमान कम हो जाएगा। यही कारण है कि गर्मियों में सूती वस्त्र जो होते हैं वो हमको आराम पहुंचाते हैं, हमें ठंडक का एहसास दिलाते हैं। एक प्रश्न और परीक्षा में पूछा जाता है कि गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है। आप सबके घर में घड़े में पानी रखा जाता होगा जिसमें ताज़ा और ठंडा पानी हमको पीने के लिए मिलता है। ऐसा क्या होता है घड़े में जो घड़े का पानी ठंडा होता है, ये सोचने वाली बात है। तो चलिए चर्चा करते हैं। गर्मियों में क्या होता है कि वायुमंडल में जो जलवाष्प होती है ये कम होती है। जब वायुमंडल में जलवाष्प कम होती है तो ये वाष्पन की दर को बढ़ा देती है। घड़ा जो होता है इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, रंध्र कह सकते हैं जिन्हें। घड़े में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इन छिद्रों से धीरे धीरे पानी रिसता है। आपने देखा होगा घड़ा ऊपर से गीला ही रहता है, ठीक है। तो क्या होता है कि ये जल होता है जो ऊपर रिस रहा है, इसका वाष्पीकरण होगा। इसका वाष्पीकरण होगा तो इसे ऊष्मा चाहिए, और ये ऊष्मा कहाँ से लेगा, घड़े के पानी से लेगा। जब घड़े के पानी से ऊष्मा लेगा तो घड़े के पानी की ऊष्मा कम हो जाएगी, यानी कि उसका ताप कम हो जाएगा और वो हमको पीने में ठंडा लगेगा।
समझ गए ना आप लोग? इसीलिए गर्मियों में जो होता है वो घड़े का जल ठंडा रहता